का प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दुख मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी, धम पद का पांचवा पद सुनाए पाली में और हिंदी में इसका अर्थ भी बताएं। नाही वेरेन वेरानी संबंधित कदाचनन आवेरन चा संबंधित ऐस धमो सनातनन। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। जी, बहुत बहुत साधुवाद अर्चिता जी। तो आदरणीय आचार्य जी आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। अब मैं दूसरे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य राजीव साखी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय जी, आदरणीय अर्चिता जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है। आदरणीय अर्चिता जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय आचार्य जी। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आप पंचशील का चौथा शील अर्थ सहित सुनाएं। जी जी। मूषावादा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ बकवास से वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब दूसरा प्रश्न है आपसे मेरा, नमन का वाचन हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में करें। जी सॉरी हिंदी आचार्य जी करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय आगे बढ़े। आदरणीय आचार्य नीलम जी। जी, आदरणीय अर्चिता जी, जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा जय भीम नमो बुद्धाय। जी, आदरणीय जी, आप धम्मपालन गाथा का पाली में वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। धम्मपालन गाथा। सब पापश आचरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, आदरणीय जी, दूसरा सवाल है, धम्मपद का चौथा पद उसका पाली में वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। चौथे पद का। अकोची मंग, अवधि मंग, अजैने मंग, आहासी में ये चातंग उपनियंती वेरंग तेसु ना समझती। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा,
उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। आदरणीय जी दोबारा से सुने, मैंने चौथे पद का वाचन करने के लिए बोला है। आदरणीय अर्चिता जी, एक बार दोबारा से वाचन करेंगे। जी। अकोचिमं अवधिमं अजनिमं आहासी में ये जातं उपनयन्ति वेदन्तेषु असम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, आगे बढ़े। और एक बार मैं जानना चाहती हूँ, जो इनके आचार्य हैं, ये चौथा पद इसी तरह से याद कराया उन्होंने? बाद में बात कर लेंगे, परीक्षा के बाद। जी ठीक है, परीक्षा के बाद बात कर लेंगे। जी आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। अब मैं चौथे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय आचार्य अशोक जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय जी। अर्चिता जी जय भीम महोदय। आचार्य जी जय भीम नमः बुद्धाय। मेरा पहला प्रश्न है, क्षमा याचना का वाचन करें और उसका हिंदी भी अर्थ बताएं। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारते मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए बनते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए बनते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए बनते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। तीसरी बार भी बनते मुझे अवकाश दीजिए बनते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। बहुत बहुत साधुवाद। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि तीसरण का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं धम्म की शरण जाती हूँ, मैं संघ की शरण जाती हूँ। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं दूसरी बार बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं दूसरी बार धम्म की शरण जाती हूँ, मैं दूसरी बार संघ की शरण जाती हूँ। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
मैं तीसरी बार बुद्ध की शरण जाती हूँ। मैं तीसरी बार धम्म की शरण जाती हूँ। मैं तीसरी बार संघ की शरण जाती हूँ। साधुवाद पंजाबी महोदय आवेशने जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। अब मैं 5वें आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछें। आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय जी, आप पहले तो अपना चेहरा दिखाइए सही से। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय। आपसे मेरा पहला प्रश्न है, त्रिशरणशील याचना का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। त्रिशरणशील याचना। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं ते मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं ते मे भन्ते। तृतीयम् ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं ते मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। मैं तीसरे सहित पंचशील धम्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बार भी पूज्यवर, मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। मैं तीसरे सहित पंचशील धम्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। तीसरी बार भी पूज्यवर, मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। मैं तीसरे सहित पंचशील धम्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, आप धम्मपद के दूसरे पद का वाचन करें और इसका हिंदी अर्थ भी बताएं। धम्मपद का दूसरा पद। मनोपभंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा च पदुदेन वास्ति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अंतर्मुख। मन सभी प्रवृत्तियों। आपसे मैंने दूसरा पद पूछा है आदरणीय जी, उसे अच्छे से याद करके जब उसका वाचन करें। चलेंगे संदर्भ हो गया, क्या हो गया पूछे कृष्णा गौर जी, आप हमारा तो जी 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 जी। धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन वास्ति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया वा अनुभवामि। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया।
जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। जी आदरणीय संचालक महोदय आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अंकों के लिए आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी। 98 आदरणीय संचालक महोदय जी 98। आदरणीय आचार्य राजीव साकी जी आप भी अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य राजीव साकी जी। 95 आदरणीय संचालक महोदय। आदरणीय आचार्य नीलम बोस जी आप भी अपने अंक बताएं। जी आदरणीय संघ 98। आदरणीय आचार्य अशोक जी आप भी अपने अंक बताएं। आदरणीय आचार्य अशोक जी आप भी अपने अंक बताएं। जी 95। 98। आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी आपका माइक खुला हुआ है। आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी। आदरणीय आचार्य अशोक जी दोबारा से अपने अंक बताएं। 95 आचार्य जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य कृष्णा गौर जी आप भी अपने अंक बताएं। जी आदरणीय आचार्य जी 96। जी आदरणीय अर्शिता जी आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। आप अपना कैमरा बंद कर लें। आदरणीय अर्शिता जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य नीलम बोस जी आपका हैंडराइज है, आप साधना आमंत्रित हैं। जी आदरणीय संघ मैंने आदरणीय अर्चिता जी से जो चौथा पद पूछा था, क्योंकि जो इसमें प्रिंट हुआ है वो तो उन्होंने बिल्कुल सही सुना है इस तरह से, इसलिए मैं चाहती थी कि जो उनके आचार्य हैं, क्योंकि ये बीच में ठीक भी कराया था, अगर उन्होंने उसी तरह से याद किया जो उनके पास में पीडीएफ है तो पीडीएफ में गलती है। वो ये तंग न उपनहंती है ना, तो ये करेक्शन नहीं किया गया है शायद उसमें पीडीएफ में, इसीलिए आदरणीय अर्चिता जी ने ऐसा कैसा सुनाया है, तो उसके अनुसार मैंने इनको 98 नंबर दिए हैं। वैसे वो गलत है, अगर उसका सही से वो किया जाए तो मैं बस यही कहती हूँ इसको आगे से ठीक करा लिया जाए ताकि जो हमारे प्रशिक्षु